हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस। ठीक है, दिशा हम कैसे पता करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं और ये मैग्नेट से कैसे रिलेटेड है ये हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। मैग्नेट्स जो हैं, मैग्नेट्स के बारे में लोग प्राचीन समय से ही जानते थे। Many properties of magnets were also known to them, और उन्हें मैग्नेट की कई सारी प्रॉपर्टीज भी पता थी। You might have read many interesting stories about the uses of magnets, और आप लोगों ने मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट के इस्तेमाल को लेकर कुछ स्टोरीज भी पढ़ी होंगी कि उन स्टोरीज में मैग्नेट का कैसे इस्तेमाल करते थे लोग। ठीक है, जैसे कि जो राजा वगैरह थे तो राजा के रथ में एक मैग्नेट लगा दी जाती थी, एक स्टैचू टाइप में लगा दिया जाता था जो डायरेक्शन बताता था। ठीक है, एक ऐसी ही स्टोरी है यहाँ पे, एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग टाई। नाम क्या है इनका? होंग टाई। ठीक है, तो ये चाइना में एक साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं। इट इज सेड दैट ही हैड अ chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction। ठीक है, उनके पास एक रथ था। चैरियट का मतलब क्या होता है? चैरियट, रथ। उनके पास एक रथ था, उस रथ पे एक स्टैचू था एक लेडी का। ठीक है, जो कि घूमता था किसी भी डायरेक्शन में। ये अपनी पोजीशन से घूमता था किसी भी डायरेक्शन में। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म, इसकी एक खड़ी हुई आर्म थी। देखो जैसे आप ये देख पा रहे हो, आगे देखो, एज इफ इट वॉज शोइंग द वे, और वो आर्म रास्ता दिखाती थी। ठीक है, ये अपनी पोजीशन से घूमता था। ये जो लेडी है स्टैचू पे ही अपनी पोजीशन पर घूमती थी और इसकी आर्म डायरेक्शन बताती थी। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट its extended arm always pointed towards south, और ये कुछ इस तरह से रहती थी कि इसकी एक्सटेंडेड आर्म यानी ये वाली आर्म ये हमेशा साउथ डायरेक्शन में हो। जैसे ये रथ जा रहा है तो ये आगे जो सामने वाला रास्ता है ना वो साउथ डायरेक्शन है। ओके, तो इससे देखकर वो लोग पता लगाते थे कि ये जिसका हाथ जिस डायरेक्शन में होगा वो हाथ साउथ डायरेक्शन की टुवर्ड्स होगा। ठीक है, इसकी आर्म जिस डायरेक्शन में होगी वो साउथ डायरेक्शन है। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शंस व्हेन ही वॉन्ट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरियट। जब भी वो अपने रथ से कोई नई जगह जाते थे तो उन्हें दिशा पता करने के लिए वो इस चैरियट पे लगे स्टैचू का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर अवरसेल्फ। तो चलिए एक ऐसा ही दिशा पता करने वाला हम अपने लिए भी बनाते हैं। तो अब हम अपने लिए कैसे बनाएंगे? विद द एक्टिविटी 5, टेक अ बार मैग्नेट। इसके लिए आपको एक बार मैग्नेट की जरूरत होगी। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, और उसके एक एंड पे, जो बार मैग्नेट होती है उसके 2 एंड होते हैं। ठीक है, तो एक एंड पर आपको एक मार्क लगा देना है, कोई भी हल्का सा निशान लगा देना जिससे आपको दोनों एंड्स के बीच में, एक एंड ये रहा एक एंड ये रहा, दोनों एंड्स के बीच में डिफरेंस समझ में आए। आगे देखिए, नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। फिर मैग्नेट के बीच में धागा बांधना है जिससे कि आप इसे एक लकड़ी के स्टैंड से टांग सकें। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है? टांगना। जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हो, ये एक वुडन स्टैंड है। ठीक है, ये क्लैंप है और इससे बांधा गया है। ये क्लैंप से बांधा है, हमने पहले भी एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, और इस थ्रेड से यहाँ पे इसे बांध दिया है। ओके, आगे देखो, मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और इस बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट फ्रीली रोटेट करे। ठीक है,
ऐसे ही अपनी पोजीशन पे घूमती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे किसी से टकराव नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जैसे अगर मुझे इस थ्रेड को टांगना है तो मैं यहाँ पे भी तो टांग सकती हूँ, बट मैं यहाँ टांगूंगी तो ये मैग्नेट बार बार इस स्टैंड से टकराएगी, तो कुछ इस तरह से टांगना है जिससे मैग्नेट इस स्टैंड से ना टकराए। ओके, फ्रीली रहे, फ्रीली मूव कर सके। लेट इट कम टू रेस्ट, अब मैग्नेट जो है उसे रेस्ट में आने दो। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। फिर जमीन पर आपको इसकी पोजीशन मार्क करनी है जब ये रेस्ट में आ जाए। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जब ये रेस्ट में आएगी तो ये मैग्नेट कुछ इस तरीके की होगी। ओके, और आपने यहाँ पे एक मार्क किया जमीन पे, यहाँ पे एक मार्क किया, एक लाइन खींच दी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींच दी। जैसे आपने, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में ऐसे रुक गई, रुकने के बाद जमीन पर आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ लगाना है, एक पॉइंट यहाँ लगाना है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन खींच देनी है। ओके, आगे देखिए, दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेट की दिशा जब वो रुकी हुई होती है। रेस्ट पोजीशन का मतलब है मैग्नेट जब रुकी हुई होती है तो वो इस डायरेक्शन में रुकती है। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन। उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में एक बार फिर से इसको घुमा दो और फिर इसको रुकने दो। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। और फिर जैसे ही वो रुक जाए ना, फिर आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं जमीन पर। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्या अब मैग्नेट अलग डायरेक्शन में रुकी हुई है? नहीं। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो अगेन फिर जमीन पर एक पॉइंट आएगा, वो ये, और यहाँ पे एक पॉइंट हम बनाएंगे और दोनों को खींचेंगे ना, अभी भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेट रुकेगी। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन। एक बार फिर से दूसरी तरफ से घुमाकर देख लो, ठीक है, और फिर फाइनल डायरेक्शन देखो जब वो रेस्ट में आ जाए, जब वो रुक जाए। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन सेम डायरेक्शन। क्या आपको ये मिला कि जब भी मैग्नेट रुकती है तो एक निश्चित दिशा में ही रुकती है। जैसे ये यहाँ पे रुकी हुई है ना, इसको हमने घुमाया अपनी पोजीशन से, तो ये एक निश्चित दिशा में ही रुकी हुई है। जब भी आप जमीन पर पॉइंट्स मार्क करेंगे तो एक पॉइंट आप इधर करेंगे, एक इधर करेंगे, एक इधर करेंगे, इधर करेंगे, लाइन खींचेंगे, तब भी सेम लाइन आने वाली है। Now can you guess the mystery behind the statue in the Emperor's Chariot? क्या अब आप सोच सकते हैं, अब आप उस रहस्य के बारे में सोच सकते हैं जो कि एम्परर के रथ में लगा हुआ था। उसमें एम्परर के रथ में एक स्टैचू लगा था, है ना, तो क्या अब आपको उस स्टैचू के पीछे का राज समझ में आ रहा है कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों रुकती थी? शायद उसमें भी मैग्नेट लगी हो, है ना। उसकी जो आर्म है, जो उसकी आर्म खड़ी है, जैसे एक्सटेंडेड आर्म है, उसमें मैग्नेट लगी हो, और उसमें मैग्नेट लगी होने की वजह से वो भी शायद ऐसा हो, वो भी तो फ्रीली है ना। हमने आपसे क्या कहा था, जो उसके रथ में ये स्टैचू लगा है, ये एक्सटेंडेड आर्म है, और ये स्टैचू फ्रीली अपनी पोजीशन पे रोटेट कर सकता है। तो हो सकता है कि इधर भी एक मैग्नेट ही लगी हो और ये मैग्नेट हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन में रुक रही हो। जैसे कि हमने यहाँ पे मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में ही रुक रही है। अब देखते हैं कि वो डायरेक्शन कौन सी है, वो निश्चित डायरेक्शन कौन सी है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट। आप इसी एक्टिविटी को एक आयरन की बार, प्लास्टिक, एक वुडन स्केल के साथ कर सकते हो। तो इस केस में क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, वो एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं रुकते हुए मिलेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में जाके रुक जाएंगे। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स। अब आपको हल्के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है इस एक्टिविटी के लिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो
इस बात का ध्यान रख ले कि आसपास बहुत तेजी से हवाएं ना चल रही हो, अदरवाइज हवा की वजह से वो लाइट ऑब्जेक्ट्स उड़ सकते हैं। ठीक है। डू द अदर मटीरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? क्या ये अदर मटीरियल्स का जब आपने इस्तेमाल किया, क्या ये सेम डायरेक्शन में जाकर के रुक रहे हैं? नहीं रुकेंगे ये। आगे देखिए, वी फाइंड दैट a freely suspended magnet always come to rest in a particular direction. इससे हमें क्या सीखने को मिला कि freely suspended magnet का मतलब क्या है कि वो ऐसे ही लटकी हुई है बिना किसी से टकराए। जैसे ये मैग्नेट बिना किसी से टकराए ऐसे ही लटकी हुई है। ठीक है। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो जब भी रेस्ट में आती है, जब भी रुकती है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एक एंड नॉर्थ होगा, दूसरा एंड साउथ होगा। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को सुबह भी कर सकते हो। ठीक है। आप उगते हुए सूरज की दिशा में देखिएगा। सूरज जहां से उगता है वो डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट डायरेक्शन। सूरज कौन सी दिशा से उगता है? ईस्ट डायरेक्शन से उगता है और वेस्ट में जाकर के ढल जाता है। तो आप इस एक्टिविटी को उस समय कर करके देखिएगा। देखिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होगा। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपका फेस किसकी तरफ है? ईस्ट की तरफ है। ठीक है। आपका फेस कहाँ होगा? ईस्ट की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन ये रही, ईस्ट की तरफ। या इस फिगर से समझ सकते हैं कि आप इस फोन में अंदर स्क्रीन में है और स्क्रीन से बाहर देख रहे हैं, वो डायरेक्शन कौन सी हुई? ईस्ट। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ, तो आपका लेफ्ट का होगा ये रहा। जब आप स्क्रीन में अंदर घुस के देखेंगे ना तो आपका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो फिर सामने क्या है? ईस्ट। सामने सूरज उग रहा है, या ऐसे सोच सकते हो इस स्क्रीन के बाहर सूरज उग रहा है जो कि ईस्ट डायरेक्शन है। और ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ देखो, आप यहाँ खड़े हो, आपका फेस स्क्रीन के बाहर की तरफ है। ठीक है। आप ऐसे समझो कि आप फोन के अंदर बैठे हुए हो और स्क्रीन में देख। अब राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में देखो, जो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन है वो फिर नॉर्थ होगी और जो राइट डायरेक्शन है वो साउथ होगी इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस may not be very exact, but it will help to make out the direction north from south on your line. तो आप सन की डायरेक्शन से बहुत एग्जैक्टली फिगर तो नहीं निकाल पाएंगे, बट ये आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में कुछ आइडिया दे देगा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, यूजिंग दिस you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. इसका इस्तेमाल करके आप नॉर्थ और साउथ के पॉइंट्स के बारे में पता लगा सकते हो कि इस बार मैग्नेट में नॉर्थ क्या है और साउथ एंड क्या है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो नॉर्थ एंड का मतलब नॉर्थ पोल से हो जाएगा और जो दूसरा वाला एंड होगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है। या फिर साउथ सीकिंग एंड कह सकते हैं आप उसको, या सिंपल साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। आगे देखिए, ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, सभी मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ठीक है। वॉट एवर देयर शेप बी, उनकी शेप कुछ भी हो उनमें दो पोल होते हैं। ठीक, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ओके। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, जब भी आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को
छोड़ देते हो, रेस्ट में आने देते हो, तो फिर वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कई जगह करते हैं, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कंपास बना हुआ है। कंपास के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस को डायरेक्शन को पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं। देखिए आगे, फॉर सेंचुरीज मतलब 100 साल, travelers have been making use of this property of magnet to find the डायरेक्शंस को, दिशाओं को पता लगाने के लिए जो ट्रैवलर्स हैं वो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते रहे 100 सालों तक। It is said that in olden days travelers used to find directions by suspending natural magnets with a thread which they always carried with them। अच्छा, पहले जो यात्री थे, पहले के दिनों में जो यात्री थे वो मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे। वो मैग्नेट को एक धागे से बांधकर अपने पास रखते थे जिससे कि वो डायरेक्शन पता लगा पाएं, ठीक है। और जैसे भी उन्हें कहीं पर भी जाना है और डायरेक्शन का पता लगाना है तो फिर वो उसी का इस्तेमाल कर लेते थे। In which direction is the main gate of your school situated from your classroom? अच्छा, आपके क्लासरूम से आपके स्कूल का गेट कौन सी डायरेक्शन में है? आपके क्लासरूम से आपका स्कूल का गेट कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये आप खुद पता लगाइएगा और आप जब स्कूल आएंगे तो फिर हम आपको ये एक बार फिर से समझा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, Later on, a device was developed based on this property of magnets। तो मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक डिवाइस डेवलप किया गया था। उस डिवाइस का नाम हम कंपास बोलते हैं, ठीक है। उस डिवाइस को कंपास के नाम से हम जानते हैं। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। तो कंपास एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसपे एक ग्लास लगा होता है, ठीक है। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल यानी मैग्नेट की एक सुई लगी होती है, इस पायोवेटेड इनसाइड द बॉक्स। पायोवेटेड का मतलब इधर इससे अटैच्ड है, ठीक है। और ये सुई ऐसे ही घूमती है। ये सुई किसकी बनी हुई है? मैग्नेट की बनी हुई है, ओके। आगे देखिए, द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। इसके पास एक डायल भी होता है और इस डायल में कई सारी डायरेक्शंस जो हैं वो मार्क्ड होती हैं। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। हम कंपास को उस जगह पर रखते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्शन का पता लगाना होता है। इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। और इसकी जो नीडल है ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। अब इसको आप उस एक्टिविटी से कंपेयर कीजिए जिस एक्टिविटी में आपने अभी अभी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को टांगा था, ठीक है। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट थी, ऐसे ही एक टंगी मैग्नेट थी, वो जब रेस्ट में आती थी तो कौन सी डायरेक्शन में आती थी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो उसी तरह से ये कंपास की नीडल है ना, ये भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की तरह है और ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकती है, ओके। द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल। फिर आप कंपास को घुमा घुमा कर देखते हो और उससे डायरेक्शन पता लगाते हो कि जब तक उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ रहा है कि क्या आ रहा है। ये आप जब कंपास देखोगे तब आप उससे ऑब्जर्व करिएगा कि कौन सी डायरेक्शन में रुक रही है, कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है। आजकल तो फोन वगैरह में भी कंपास आते हैं। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल मैग्नेट इट इज यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। और फिर नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल वगैरह जानने के लिए तो इसको अलग तरीके से हम पेंट करवाते हैं। इसमें अंदर जो है ये जो पॉइंट मार्क्ड हैं तो ये फिर हम अलग से एडिशनली करवाते हैं कंपास में, ठीक है। तो इससे आगे का टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।